dynamics. Particle चल रहा था. A particle is moving in a plane car. Then find the components of acceleration along the tangent and the normal to the curve at any instant. A particle is moving in a plane curve. Then find the component of acceleration along the tangent and along the normal. टेंजेंट और नॉर्मल के along जो acceleration होगा वो निकालें. टेंजेंट के along जो acceleration होगा उसे टेंजेंशियल acceleration कहेंगे. नॉर्मल की ओर जो होगा उसे नॉर्मल acceleration कहेंगे. इसी को अगर वो शॉर्ट में पूछना चाहे ऐसे भी पूछ सकता है. Find the tangential and normal acceleration of a particle moving in a plane curve. अभी तक में देखिए हम लोग 3 थ्योरम पढ़े हैं. पहला रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, दूसरा रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, तीसरा टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी और ये चौथा है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन. चारों में से कोई एक थ्योरम हर साल आता है एग्जाम में. इसका सॉल्यूशन लिखा है. प्लेन कर्व है
ए माना कोई फिक्स्ड पॉइंट है, टी समय में पार्टिकल यहाँ है और टी प्लस डेल्टा टी समय में माना यहाँ पहुंच गया। टी समय में वो पी पर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो उसकी होगी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट खींचा, टेंजेंट साई बनाता है हमेशा एक्स एक्सिस के साथ, साई ही बोलता है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हुआ पी पर v कह दें, और ये नॉर्मल वेलोसिटी जो पी पर होगा वो 0 होगा। अगले क्लास में निकाले हुए नॉर्मल वेलोसिटी बराबर 0। दर्शा देते हैं समझने के लिए, ये नॉर्मल वेलोसिटी जो कि 0 होना है, प्रूफ हो चुका है अगले क्लास में। जब P से चलकर वो Q पर आया, अब उसका टेंजेंट ये हो गया, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग जो होगा v प्लस डेल्टा v का साई प्लस डेल्टा साई को बनाया। ये एंगल साई, ये साई प्लस डेल्टा साई, तो ये वाला एंगल डेल्टा साई होगा। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वैश्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, आमने सामने का कोण। अब ये जो v प्लस डेल्टा v है, इसका कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल। ये डेल्टा साई है, ये भी डेल्टा साई होगा। इधर वेलोसिटी एस पर क्या बनेगा, उसका कंपोनेंट v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा साई, और उसके परपेंडिकुलर दिशा में क्या बनेगा, तो v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई। क्लियर है फिगर? लेट ए बी ए fixed point and P and Q are the positions of the particle in time t and t plus delta t respectively. Let the tangent and
and add q max psi plus delta psi with the positive direction of x-axis. Now tangential acceleration मतलब acceleration along the tangent. Acceleration कहते किसको? Rate of change in velocity. Rate of change in velocity. वो भी किधर? Along the tangent. लिख ही देते हैं, समझ में रहेगा. Rate of change in velocity along the tangent. वेग में परिवर्तन की दर जब v पर है तो टेंजेंट के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी v है, और जब q पर आया तो इधर उसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v cos डेल्टा सा है. तो वेलोसिटी में परिवर्तन कितना हुआ? v प्लस डेल्टा v cos डेल्टा सा q पर है और p पर जब है तो v है. इतना परिवर्तन हुआ. कितने समय में ये परिवर्तन हुआ? क्योंकि p से q तक जाने में उसे डेल्टा t समय लगा है, और रेट लिखना है समय को 0 की ओर टेंड कराएंगे. लिमिट डेल्टा t tends to 0 v plus delta v into 1 as डेल्टा t जब 0 की ओर जाएगा तो डेल्टा साई भी छोटा होता जाएगा, क्योंकि p से q तक जाने में उसे डेल्टा t समय लगा है. अगर q यहाँ होता, ये वाला जो टेंजेंट दिख रहा आपको यहाँ होता, डेल्टा साई छोटा होता. q और यहाँ आ जाए, टेंजेंट यहाँ होता, डेल्टा साई और छोटा हो जाता. तो डेल्टा t का 0 की ओर जाना मतलब डेल्टा साई का 0 की ओर जाना. डेल्टा साई का 0 की ओर जाना cos डेल्टा साई का मान 1 और 0 1. लिमिट डेल्टा v by डेल्टा t. This is dv by dt. आप इसे v को ds by dt भी लिख सकते हैं. v को
ये हो गया d2s/dt²। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt निकला, जिसे हम ऐसा भी तो कह सकते हैं dv/ds गुना ds/dt। dv/ds ds/dt v dv/ds। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 3 हो गया। एक dv/dt का या d2s/dt² का या v dv/ds का है। ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आपको नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए, यानी एक्सेलरेशन along normal, acceleration along normal। acceleration यानी rate of change in velocity किधर, along normal। जब p पर था नॉर्मल वेलोसिटी इसकी 0 है, जब q पर है तो इसकी और एक वेलोसिटी आ रहा है v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साइन। v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साइन माइनस 0 डेल्टा t tends to 0। लिमिट v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साइन बाय डेल्टा साइन गुना डेल्टा साइन बाय डेल्टा t। ये कटा साइन डेल्टा साइन बाय डेल्टा t। v प्लस 0, जब समय 0 कर देंगे तो वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हुआ v से बढ़कर v प्लस डेल्टा v, तो डेल्टा v 0 होगा। ये डेल्टा t का 0 होना यानी डेल्टा साई का 0 होना और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा का मान 1 होना, और ये डेल्टा t टेंड्स टू 0 t साई बाय तो लिख देते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा साई बाय डेल्टा साई, मतलब लिमिट डेल्टा साई टेंड्स टू 0। डेल्टा t का 0 की ओर जाना यानी डेल्टा साई का 0 की ओर जाना। 11th क्लास से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय v d साई बाय dt। v d psi by ds, ds
बाई डी टी, डी एस कटेगा, v गुना इसको लिख सकता है डी एस बाई डी टी को v गुना पार्ट 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर इंट्रिंसिक कर्व ds by d psi, radius of curvature differential calculus part 1 v square normal acceleration v square by rho. इतना सा थ्योरी पर पहले हम लोग सवाल पढ़ेंगे और तब फिर थ्योरी आएगा, तब फिर सवाल आएगा, तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। जो जो फॉर्मूला आपने निकाला पहले उसे लिख लेंगे। रेडियल वेलोसिटी dr by dt, सब बिल्कुल याद रहना हमेशा के लिए। ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d theta by dt, radial acceleration d to r by dt square minus r d theta by dt का square, transverse acceleration 1 by r d by dt r square d theta by dt, तीसरा टेंजेंशियल velocity ds by dt, normal velocity 0, tangential acceleration dv by dt या d2s by dt square या v dv by ds, normal acceleration v square by rho. इतना सा तो इस चैप्टर का जो थ्योरी है वो यूज होगा, प्लस 11 12 का भी 2 बार यूज होना है।
जैसे देखिए पांचवा एंगुलर वेलोसिटी 11वीं क्लास की बात है, इसकी जरूरत पड़ेगी डी थीटा बाय डी टी। इसे आमतौर से लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। छठा इसी में एंगुलर एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, तो वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये तो बात बराबर ही होगा। छठा एंगुलर वेलोसिटी of the direction of motion, इसकी जरूरत भी पड़ेगी। अब सिंपल सी बात जानते हैं, वेलोसिटी कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगल का डिस्प्लेसमेंट नाप रहे हैं, थीटा लगाया डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी दिया। यहाँ पर हम लोग किसके मोशन की बात कर रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी किसका? ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का जो डायरेक्शन है उसका एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि डायरेक्शन को जब भी आप नापते हैं, टेंजेंट किसका है? टेंजेंट साई बनाता है, साई में जो परिवर्तन होगा वही डायरेक्शन का परिवर्तन होगा। यहाँ है साई, यहाँ है, यहाँ टेंजेंट थीटा, साई यहाँ है, तो डायरेक्शन बदलेगा जब साई बदलेगा। तो कभी भी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन आ जाए तो दिशा आएगी। अब शुरू में बेसिक क्लास में ही बताए थे वेलोसिटी along x-axis dx by dt, velocity along y-axis dy by dt, resultant velocity under root dx by dt का स्क्वायर प्लस dy by dt का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन tan इनवर्स dy बटे dt बटे dx by dt। Acceleration along x-axis d2x by dt square, acceleration along y-axis d2y by dt square, और resultant acceleration under root d2x by dt square का स्क्वायर d2y by dt square का स्क्वायर। डायरेक्शन tan इनवर्स d2y by dt square d2x by dt स्क्वायर। इतना सा बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो कल से सवाल बताएंगे इसका।